मौजूदगी इस वक्त सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में है और बरामदपुर ग्राम सभा है और यहाँ पे ऐसी दरिंदगी को पार करने वाली घटनाएं सामने आई है। सरकार आज दावे करती है हमारा सिस्टम जो है बदतर से बेहतर हो रहा है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, आप देख भी सकते हैं क्या सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं बदलाव की नज़र में आ रहा है। आज कहते हैं भारत देश आज़ाद हुआ, हमें ऐसा नहीं लगता कि भारत कहीं ना कहीं से आज़ाद हुआ है। शायद जो कृत्य इंग्लैंड के अंग्रेजों द्वारा किया जाता था, शायद वही शासन और प्रशासन कहीं न कहीं कुछ लोगों के दिल में आज भी है, जो अन्य लोगों के साथ बुरा बर्ताव या व्यवहार करते हैं। जो कि इंसान यहाँ से बल्कि गांव से लेकर शहरों तक अपने घर परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए निकल जाता है, कुछ आस लेके हमारा परिवार हमारा माँ बाप है। लेकिन वही परिवार का एक बेटा मात्र अपने ही हक के लिए, जिसे बाबा साहब ने संविधान के तहत अधिकार दिया है, सबको समानता का अधिकार दिया है, जिसकी जो सिस्टम है सिस्टम से काम करे और जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति, एक बच्चा इसी परिवार से आता था, जिसने अपने ताकत के बदौलत और मेहनत के बदौलत अपने परिवार को, घर को चलाने के लिए मजदूरी करने गया था, लेकिन मजदूरी मिलने के बजाय उसे मौत दे दिया जाता है। कारण क्या है? उसने अपने अधिकार को, अपने हक को मांगा है। तो किस कारण से हुआ है, आइए हम उनके परिवार से जानते हैं। उनकी मम्मी कहाँ गई? आइए उसी परिवार से जानते हैं। उनकी बहन है, जो कि बहन एक भाई के ऊपर गर्व करती है और भाई बहन के ऊपर गर्व करता है। एक माँ 9 माह अपने कोख में बच्चे को पालती है और बहुत आस लेके बुढ़ापे का सहारा देखती है, लेकिन उसी माँ के सामने अगर उस बच्चे का अर्थी उठे तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी घटना, कितनी बड़ी दुर्घटना उस माँ के और उस परिवार के सामने आ सकता है। तो आइए हम उनकी बहन, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो आपका नाम क्या होगा? किरण देवी। जो आपके भैया थे क्या कर रहे थे? वो मजदूरी करते थे। मजदूरी कर रहे थे और मतलब गांव में ही रहते थे? गांव में ही रहते थे हम। और कोई काम, पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं। आप उनकी बड़ी बहन है? जी सर। तो मतलब घटना कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब कारण क्या था? कारण यही था, काम किए थे, गए मजदूरी लेने, तो मजदूरी नहीं दिए, वो उनका हत्या कर दिए मार के। मात्र मिनिमम मतलब मजदूरी मांगने के लिए उन्होंने, मतलब उनको ऐसा क्रोध आया कि मतलब छोटे जाति के होने के कारण से उनको क्रोध आया कि अगला व्यक्ति हमसे कैसे मजदूरी मांग रहा है, तो कारण ये था? हाँ जी सर। इससे पहले कोई वाद विवाद उनसे हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था। तो आप मतलब कहाँ पे कैसे लेकर गए, किस तरीके से घटना का अंजाम दिया? घर गए थे, पूछे, तब उनके घर वाले ने कहा वो ट्यूबवेल पे है। तब हाँ ट्यूबवेल पे है, तब वहाँ गए तो वहाँ वही रहे। तब कहें कि हमारा मजदूरी कहे कि किस लिए आए हो? कहा हमारा मजदूरी चाहिए। तब कहें कि मजदूरी नहीं है। तब कहें कि नहीं दे दो, हमारी काम है, पैसे की काम है। तब कोई बात कहानी हुआ होगा, तब उसने बंद कर। मतलब इस बार मांगने गए थे, मान लीजिए बात बहुत बड़ी, इससे पहले और एक आध बार भी मतलब टोके थे कि भैया हमारा मजदूरी दीजिए, हमें काम है? अब भैया ये हमें नहीं पता कि फिर मांगे थे कि पहली बार मांगे थे। तो आपको क्या लगता है, मतलब पहली ही दफ़ा में मांगने गए और जिसके चलते मतलब हाथापाई करने के लिए? हाथापाई करे, साइकिल से गए थे, साइकिल गन्ने में फेंक दिए वो लोग मतलब जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने मारा? हाँ, जिन्होंने मारा उन्होंने साइकिल गन्ने। क्या है उनकी? दिग्विजय यादव। दिग्विजय यादव। मतलब अकेले ही उनसे मतलब लड़ने पर उतारू हुए मारे या फिर और कोई कई लोग मिल के मारे? 2 लोग मिल के मारे। 2 लोग कि 3 लोग? 3 लोग मिले थे, 2 लोग लेकर गए थे हॉस्पिटल में। हाँ। तो मतलब वहीं पे एक्सपायरी मतलब हो गई थी, जान वहीं निकल गई थी टेबल पे, फिर मतलब जाते जाते हॉस्पिटल वगैरह? नहीं, वहाँ मार के तो खून निकलने लगा सिर में से। तब गए धान में से पानी लेकर आए, उसको धोए, खून धोकर कपड़ा बांध दिए और पानी मांगा मेरा भाई, पानी पिला दिए। तो गाड़ी से लेकर चले गए हॉस्पिटल में, भर्ती कराए लावारिस में। लावारिस में? जी। आप सोच सकते हैं, जो यहाँ का बंदा है, जो उनके घर पे काम किया और काम करने के बजाय उनकी मजदूरी जो हक होती है मांगे, और तब भी यहाँ तक कि उनके घर पे काम करने के बावजूद उनके घर के ही लोग, उनके गांव के ही लोग हैं, तभी उन्हें लावारिस में घोषित कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी इंसानियत के बजाय हवानियत हो रही है। तो उनकी माँ है जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया, कितने सपने सजाए होंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। चाची, क्या नाम था आपके लड़के का? विनय कुमार। विनय कुमार। तो क्या हुआ था, इससे पहले कुछ हुआ था? कुछ ना हुआ था। क्या करते थे वो, पढ़ाई वगैरह आप करते थे, मात्र ही मजदूरी वगैरह करते थे? मजदूरी आने का हमें बतवा। मजदूरी कितने दिन की थी? जिससे कह रहे नहीं, 1200 रुपया रहा है।
1200 रुपये? हाँ 1200 रुपया रहा है। और 1200 रुपये के बजाय मतलब उन्होंने अपनी जब मजदूरी मांगी तो 1200 रुपये के बजाय पैसा देने के बजाय उन्हें मौत दे दिए। हाँ पैसा तो आप लोग मतलब कैसे पहचाने कि मतलब मेरे बच्चे की इस तरह घटना हुई है मेरे बच्चे के साथ? इस केशव यादव आज बताए हैं। केशव यादव कौन है? केशव यादव उनके बगल के हैं। तो 5:30 बजे कहानी है। गिरजेश कुमार नाम था। ब्रिजेश गिरजेश कुमार है। तो मतलब सूचना उन्होंने दिया? सूचना 7-7:30 बजे दिए थे और ये बात थी 4:30 बजे की शाम के। हाँ, तब जब भैया का जान निकल गया था वहाँ से उन लोग भाग गए, तब यहाँ से ये लोग गए, भैया का जान नहीं था। तो आप जब ये सूचना पाई तो मतलब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों ने? हम सब पहुँचे पहले वहाँ अस्पताल में, हजला पहुँचे। हाँ हजला पहुँचे, डॉक्टर से बोले हाथ जोड़े, उनके डॉक्टर हमारा लड़का बोला रहा तो कहते डॉक्टर कहन हाँ नाम बताएं, गाँव का नाम बताएं, पिता का नाम बताएं और वही से दम टूटी गया। तो अस्पताल से लेके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजे या फिर आप लोगों ने घर लेके आए? घर लेके आए हुए थे हम लोग, काहे एक्सीडेंट हो गया आपके बच्चे को, तब इसलिए हम लोग तुरंत घबराए हुए थे, घर लेकर आए। तब घर जब आए देखे कहीं टूटा फटा नहीं है, कपड़ा उपड़ा कहीं नहीं फटा है, एकदम जैसे सो रहे। तभी हुआ कि नहीं मारा गया है लड़का। तब यहाँ पुलिस आए, फिर 1 घंटे में फिर लेकर गए रात को। अगर कोई देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति रिक्वेस्ट करता किसी चीज़ को बदलने के लिए नहीं बदला जाता, लेकिन मान के खुद नाम बदल दिए एक्सीडेंट में हो गया है, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी दरिंदगी हुआ है, इंसान के साथ कर रहा है। तो क्या हिंदू में नहीं आते? सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही, चुनाव के वक्त ही सिर्फ हिंदू रहते हैं, बाकी दिन दलित हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं जो संविधान हमारे लिए है, दलितों के लिए है, और OBC ST मतलब जो भी सवर्ण के साथ है, जो भी संविधान सबके लिए बराबर है, तो इनके साथ भी वही बिहेव करना चाहिए, ताकि जो संवैधानिक प्रक्रिया है सबके साथ लागू हो और बेहतर लागू हो। आप देख सकते हैं जो इनका परिवार है, छोटा सा परिवार। आप कौन है? मामी है। मामी है? हाँ बहन का है भैया, अभी आई है? नगर मार्ग खुशामतपुर। अच्छा। हाँ तो आपको कैसे मालूम हुआ? सनेसा गया रहा। हाँ तो आप मतलब आप लोगों ने FIR जब किया उसके बाद तो गिरफ्तारी अभी तक मतलब हुई कि अभी नहीं, कैसे क्या हुई? हो गई गिरफ्तारी। कितने लोग की? 1 लोग की। 1 लोग की हुई था। जो बताया था, और बाकी लोग 2 लोग और मिले थे? 2 लोग मिले थे, लेकिन वो अपने ऊपर इल्जाम ले लिया कि हम मारे थे। मतलब अपने और परिवार को बचाने के लिए उनका लड़का अपने ऊपर इल्जाम ले लिया। उसका पिता मास्टर है, तब सोचे कि हम अपने ऊपर इल्जाम ले लिए, जब बाप हमारा छुड़ा लेगा, इसलिए। अगर ऐसे ही इल्जाम बुराइयों को छुड़ाकर अच्छाइयों में ली जाती, शायद देश का कहीं न कहीं कितना विकास होता, देश भी खुश रहता, अब घर परिवार भी खुश रहता। परिवार में किस तरीके से घटनाएं होती है, हमारा सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी पक्ष को या विपक्ष को इससे शामिल ना की जाए। आप देख सकते हैं कैसे लिपट कर रो रही हैं, आप देख सकते हैं कैमरे के जरिए हम दिखा सकते हैं। देखिए